गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ हो रहा है गुड मॉर्निंग का समय। तो जैसे कि हमारी मेड नहीं आई है तो हम खुद ही काम कर ले रहे हैं। अब देखिए कमर में तो दर्द हो ही रहा है, तो झुक के सही चाहे रुक के सही, लेकिन काम तो करना पड़ेगा भाई। अपना काम है तो अपने आप को ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम अपना पोछा लगाने की तैयारी कर रहे हैं और झाड़ू तो लगा ही चुके हैं। और धीरे धीरे ही सही अपना काम तो करेंगे ही करेंगे भाई। वही तो मना कर सकती हैं कि मेरे पे काम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं किसको मना करूँगी कि मेरे पे काम नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से हम अपना काम खुद ही कर ले रहे हैं और साथ में ही डस्टिंग भी करती चली जा रही हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपना घर का काम मैं कर लूँगी। और यहाँ पे आज मैं बहुत ही अच्छे से, जिसे कहते हैं ना अच्छे से क्लीनिंग करना, तो वही मैं करूँगी। और जब वो आती नहीं है ना हाउस हेल्पर, तब बहुत अच्छे से मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और जब वो आती हैं तो वो तो अपना हाथ है ही है उनका चलने वाला, जैसे फुर्ती से वो चलाती हैं। इतनी जल्दी चलाती हैं ना कि आप लोग यकीन नहीं मानोगे, इतना फुर्ती से उनका हाथ चलता है कि 10 मिनट में झाड़ू पोछा सब कर लेती हैं और 15 मिनट में तो वो पोछे को धो के भी निकल जाती हैं। इतना सुपर फास्ट काम होता है। लेकिन उनका काम करने का तरीका ये है, कहीं कूड़ा छूटना, कहीं बाल रहना और कहीं का पोछा भी छूट जाना। तो इस तरह का हाल देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये ठिकाना। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मुझे एक बात पूछनी है, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और देखिए, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और वैसे ही वो देखते हैं ब्लॉग, तो बहुत ही गलत बात है। देखिए, चीटिंग नहीं चलेगी। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर मेरा ब्लॉग देखा कीजिए और पूरा वॉच किया कीजिए। शायद आपको मज़ा आए, अच्छा लगे देखने में। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में मैंने दाल बना चुकी हूँ, तो दाल मेरी बॉईल हो गई है और इसको अच्छे से चेक कर रही हूँ। और उसके बाद में इसमें लगाना है मुझे अभी तड़का। तो आप लोग जानते ही हैं कि दाल बॉईल होने के बाद ही तड़का लगता है। बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं कि जब हम दाल बनाते हैं, जब दाल बॉईल करते हैं, तभी उसमें टमाटर वगैरह भी डाल देते हैं, हरी मिर्च भी डाल देते हैं और ऊपर से सिंपल सा तड़का डाल लगा देते हैं हींग जीरे वगैरह का। तो ऐसे भी दाल बन जाती है और प्याज टमाटर डाल के जो तड़का लगाते हैं वैसे भी लग जाता है। और जो कढ़ाई में लगाना चाहते हैं वो कढ़ाई में भी लगा लेते हैं। तो तड़का तो कितनी तरीके से लगता है, तो जैसे चाहो वैसे लग जाता है। मैंने तो कई बार ऐसा भी किया है कि जब मेरे बच्चे खाना खाते थे तभी हैंड टू हैंड तड़का भी लगाती थी और गर्मा गर्म उन्हें दाल फ्राई करके देती थी। फिलहाल ऐसा मैं नहीं करके दे रही हूँ। इस समय पे मैं एक साथ ही सारा ही तड़का लगा दूँगी। तो उसके लिए मैं अभी प्याज चॉप कर रही हूँ और मैंने जो ये हमारा चमचा होता है, जो तड़का पैन होता है, इसको मैंने रख दिया है गैस पे। जब तक ये गर्म होगा और इसमें घी डाल देंगे। घी का लगाऊंगी तड़का, तेल का नहीं लगाऊंगी। दाल में तेल का तड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। घी का तड़का ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि घी की और हींग की सौंधी सौंधी खुशबू जब दाल में लगती है तो कितना अच्छा टेस्ट आता है खाने में। एक बार अगर किसी ने नहीं चेक किया हो, नहीं ऐसा करते हो, मुझको बस तुझसे कहना जी, नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा। और बच्चों के खाने के मामले में तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। इसीलिए उनको फ्रेश एकदम ताज़ी ताज़ी खाना बना के देती हूँ। भाई, एक तो मौसम इतना परेशान कर रहा है, ऊपर से सावन का महीना भी चल रहा है,
तीसरा, अभी बच्चे हमारे बाहर का भी कुछ नहीं खा पाते हैं, तो देखिए उनके लिए तो मुझे बिल्कुल ताज़ी खाना बना के देना होगा। उनकी हेल्थ का सवाल है, तो हेल्थ से कोई समझौता नहीं है। तो इसीलिए अपने हाथों से बना हुआ खाना बच्चों को एकदम बेस्ट होता है खाना खिलाना। तो इसीलिए मैं अपने हाथों से ही बच्चों को खाना बना के खिलाती हूँ। और मार्केट वाला खाना मैं बहुत, जिसे कहते हैं रेयर, एक जो बहुत ही मजबूरी वाली बात हो जाए तभी देती हूँ, नहीं तो मैं नहीं देती हूँ। मैं अपने हाथों से ही खाना बनाती हूँ और ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी करती रहती हूँ। और मेरे घर के आसपास में इतना काम चल रहा है ना कि सारा दिन ठक 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 चलती रहती है। अब तो ये हो गया है कि एक मकान नहीं, दो मकान नहीं, तीन मकान नहीं, चार चार मकानों में काम चल रहा है। तो यहाँ पे सभी के घर बन रहे हैं, किसी का इंटीरियर का काम हो रहा है, किसी का कुछ काम हो रहा है, मतलब कुल मिला के काम ही काम चल रहे हैं। तो इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इतना सिर में दर्द हो जाता है ना, जो मशीन चलती हैं उनसे मैं बता रही हूँ, इतनी मशीनों को आवाज़ आती है, कहीं गिल्टी मशीन चलती है, कहीं कुछ मशीन चलती है, इतना सिर में दर्द हो जाता है कि बर्दाश्त से बाहर। लेकिन क्या कर सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते और इनको मना नहीं कर सकते। तो ये सुबह के चाय वगैरह के बर्तन रखे थे, तो अब इनको भी वॉश करना है। तो फ़िलहाल मैं इनकी चाय पत्ती, जो चायदान की चाय पत्ती है, इसको उठा के निकाल लूँगी, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं डालूँगी चाय पत्ती, नहीं तो होगा क्या कि बारिश का जब पानी डलेगा तो वो सब बह जाएगी पौधों के, उसमें कोई काम की नहीं आएगी और ये जाएगी फिर वेस्ट, नाली में जाएगी तो नाली रुक जाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको फ़िलहाल फेंक ही दूँ, वो जब सबसे बढ़िया रहेगा मेरे लिए। नहीं तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है, ऊपर जाके पानी इकट्ठा हो जाएगा, छत पे जब बारिश आएगी तो फिर मुझे उधर भी सफाई करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए इसे यहीं की यहीं कचरे को दफ़ा कर दूँगी। और उसके बाद में ये जो कपड़े सूखे हुए थे इनको भी लेकर आ गई हूँ, और लेके आने के बाद में अब इनको भी साथ के साथ फोल्ड करके तेरे रख सबके दूँगी। तो आज I feel like when I look into your eyes, I believe if you move out from my side, इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था। आजकल तो मैं ज़्यादातर हाथ से ही कपड़े धो देती हूँ। सुबह के समय ना, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मेरे पास समय होता है, तो जितने भी कपड़े होते हैं ना मैं सबको जेल में भिगो जाती हूँ। और भिगोने के बाद में जो हमारा इजी जेल होता है, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, जो मैं जेल लेकर आई थी, तो वही वाला जेल बता रही हूँ। वो तो मिला नहीं था, इजी का जो दूसरा मिला था, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। वो जेल काफ़ी अच्छा है कपड़े धोने के लिए। तो बस उसी में मैं थोड़ा सा एक ढक्कन करीबन डाल देती हूँ और सारे कपड़े उसमें डिप करके छोड़ देती हूँ। तो सारा भी जितना भी मैल होता है ना, सब कट जाता है। और गुनगुना पानी निकलता है मोटर में से, तो इतना अच्छे से वो सारा मैल मिट्टी कट जाता है, भीग जाते हैं। और फटाफट जब मैं नहाने के लिए जाती हूँ तभी इन्हें हाथों से रगड़ रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, तो कपड़े एकदम साफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल भी कोई भी ये नहीं है कि हाँ गंदगी मैल मट्टी वगैरह रहे। और फिर उसके बाद में मैंने ड्रायर कर देती हूँ कपड़ों को, जो मशीन का हमारा साइड वाला टप होता है ड्रायर वाला, उसमें ड्रायर कर देती हूँ और फिर सुखा देती हूँ। तो इस तरह से ना काम मेरा बहुत ही इजी हो जाता है करने का। और बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो आने के बाद में फिर मैंने उनको खाना वगैरह भी खिलाया था। उसके बाद में ये मैं कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि 3 बजे तक मैं कपड़े फ़ोल्ड करने की सोचती हूँ। फिर उसके बाद में देखिए 3 साढ़े 3 बजे कपड़े में ही हो जाते हैं। फिर उसके बाद में मुझे उधर भी जाना होता है, फिर वही 5 साढ़े 5 बजे करीबन मुझे नाश्ता चाय वगैरह करना होता है। तो एक मैंने टाइम टेबल रख रखा है अपना, तो टाइम टेबल के हिसाब से ही काम करती हूँ। खुशियों के लिए कब से बेकरार था, हीरे नी मेरी है, हीरे नी मेरी है, तुझको ही मैं चाहूं। दोनों ने रोना, दोनों ने हंसना, सबनू है दसना। आज अचानक तुमसे मिले,
था, तो सोचने लगी चलो बैठ ही जाती हूँ, क्योंकि बहुत देर हो जाती है खड़े खड़े काम करते करते। अब खाना भी हमने खड़े से ही बनाया था, फिर बर्तन भी वॉश करने हैं वो भी खड़े से ही हैं, यहाँ फोल्ड करने आ गई कपड़े ये भी खड़े से ही, तो इसीलिए बैठ गई थी। वैसे चाहती तो मैं सोच लेती कि रात को आराम से बैठ के खाना वाना फ्री से होके तब मैं आराम से ही कपड़े फोल्ड कर लूँगी, लेकिन फिर होता क्या है ना, थोड़ा 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 करते करते ना सारा समय हमारा ख़त्म हो जाएगा। और कोई घर में आ जाए एकदम अचानक तो बुरा बहुत लगता है कि हमारे घर फैला फैला सा लग रहा है, अजीब अजीब सा लग रहा है। इसलिए सोचती ये हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर का काम मैं मेंटेन करके रखूँ, और मतलब घर सारा साफ़ सुथरा करके रखूँ और अपने आप को खुश रखूँ, ये सोचती रहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल यश आ गया है, यश कह रहा है मुझको खाना दे दो मम्मी, तो अब उसको भी खाना बना के दूँगी। ऐसा हुआ था ना कि शानू तो स्कूल से आया था, डायरेक्ट आ गया था घर पे ही, और आने के बाद में उसने खाना खा लिया था और यश चला गया था तुरंत ही ट्यूशन। तो ट्यूशन चला गया तो इसी वजह से मैं उसको खाना नहीं दे पाई थी, और अब वो ट्यूशन से आया है तो अब मैं अपने लिए भी खाना बनाऊँगी और यश को भी खाना खिलाऊँगी। और मैंने चला रखे हैं गाने। जब गाने चलते हैं ना तो हाथ पैर अपने आप ही नाचने लगते हैं, थिरकने लगते हैं, एक मन में उमंग सी होने लगती है, मन करता है नाचने का, गाने का, तो वो यही होता है। और सबसे बढ़िया बात बताऊँ अपने आप को खुश रखने का, कि आप कोई भी काम कीजिए, बस हल्का-सा म्यूज़िक लगा लीजिए और बहुत ही अच्छे-अच्छे गाने सुनिए, जो भी आपको पसंद हो, चाहे वो भगवान के गाने पसंद हों या पंजाबी सॉन्ग पसंद हों या अपने क्लासिकल वाले हों या जो हमारे सदाबहार वाले होते हैं, जो भी आपका मन करता हो सुनने का, वो वाले अपने गाने लगा लीजिए। और उसके बाद देखिए काम का पता नहीं लगेगा बिल्कुल भी, दिमाग बिल्कुल भी काम की तरफ नहीं, एकदम ऐसा रहेगा कि हाँ जी मुझ पे बहुत ज़्यादा वज़न हो गया है। बिल्कुल स्मूथ तरीके से हमारा काम हो जाता है और बिल्कुल भी एकदम हार्ड वर्क नहीं लगता है। तो मैं तो फ़िलहाल कुछ इस तरह से ही करती हूँ, क्योंकि काम तो मुझे ही करना है और काम बहुत सारा भी होता है। तो अपने आप को खुश रख के एकदम तब काम करोगे ना, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। नहीं तो ज़िंदगी में तो दुःख परेशानी बहुत हैं। एक अगर गिनने बैठ जाओ ना तो गिनती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दुःख परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो फ़िलहाल मैं अपने बच्चों को खाना बना के दे देती हूँ, बच्चों को नहीं, एक बच्चे को खाना बना के दे रही हूँ और साथ-साथ ही मैं अपने लिए भी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी खाना खा लीजिए, दाल, रोटी सिंपल सा खाना है हमारा, तो आप लोग भी खा लीजिए। और सलाद वग़ैरह काट के मैंने रख ही दिया है टेबल पे, तो वो अपने आप प्रिपेयर कर लेंगे। मन जोगी होना ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है। तो फ्रेंड्स अब बज रहे हैं रात के 9:30 और मैं जा रही हूँ बर्तन वॉश करने के लिए। खाना वगैरह सबने खा लिया है। खाना खाने के बाद में यश के डैडी गए हैं घूमने के लिए और शानू भी गया है साथ में। और मैं यहाँ पे ये मलाई है इसको चलाने के लिए रख दिया है, किचन वगैरह क्लीन कर दिया है। और रात ये दाल बची है, इसको रख दूँगी फ्रिज में। और ये बर्तन रखे हैं थोड़े से, ये रखे तो इनको वॉश करके रखूँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी इन्हें वॉश कर लेते हैं। कसम से सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना बेमाई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना तेरे सावेरे। तब हुआ क्या था, आज हमने खाना लेट खाया और लेट खाने की वजह से हम हो गए हर तरीके से लेट। तो हमने दोपहर को खाना लेट खाया क्योंकि यशु लेट आया था और यश ने लेट खाना खाया, फिर मैंने भी लेट खाना खाया। फिर मैं उधर की तरफ को चली गई जहाँ साइड पे काम चल रहा है, हमारा घर बन रहा है, वहाँ पे चली गई। और फिर वहाँ से मैं बहुत लेट हो गई आने में। तो कुल मिला के लेट में लेट होते ही रहे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने काम समय से करती रहूँ। अगर ये बर्तन मैं हैंड टू हैंड मांज देती ना, वॉश कर देती, तो ये इतने सारे इकट्ठे नहीं होते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं,
अब जितने भी हैं इन सबको वॉश कर दूंगी। और दाल बची हुई थी मेरे पास दोपहर की, तो सब्जी तो मुझे बनानी नहीं है, तो मैंने उसी दाल को गरम करके रख दूंगी। तो दोपहर में जो हमने खाई थी वही वाली दाल की बता रही हूँ, तो वही दाल मेरे रात के खाने में काम आ जाएगी। तो इस तरह से मुझे दाल तो बनानी नहीं पड़ेगी, ना सब्जी बनानी पड़ेगी, सिर्फ मुझे रोटियाँ सेकनी होंगी। तो फिलहाल मैं बर्तनों को भी वॉश करती जा रही हूँ, और यहाँ मैंने मलाई भी रख रखी है गर्म होने के लिए, तो बीच बीच में मलाई को भी देखती रहूँगी ताकि ये भी गर्म होती रहे। और अभी मैं फ़िलहाल इसे चला रही हूँ, अगर मैं इसे चलाऊँगी नहीं ना तो ये नीचे जो हमारा भगोना होता है इसके पैंदे में लग जाएगी और जल जाएगी। तो इसको साथ साथ चलाते रहेंगे और ये गर्म हो जाएगी, तब इसमें हम दही या सहेजा या जामन जो भी बोलते हैं वो डाल देंगे। और देखिए मैंने बीच बीच में बर्तन भी वॉश कर दिए पूरी तरह से, और मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि सारा काम मैं एक साथ करती चल रही हूँ। तो इस तरह से मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और मेरी गर्दन में, कंधों में और सिर में इस समय बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि सिर में तो ये सारा दिन ठक ठक वाला जो मैंने शुरू में ही आपको बताया है इससे होता रहता है, और कंधों में हो गए हैं। और अब मैं जाऊंगी साड़ी चेंज करूंगी, सूट पहनूंगी, और ये जो हमारा दही मतलब ये मलाई है ये गर्म हो गई है अच्छी तरह से, इसमें सहेजा लगाऊंगी। और लगाने के बाद में वर्मा जी फ्री हैं इस समय पे, तो वर्मा जी से मैं ये जो सर्वाइकल है मेरा इसकी मालिश करवाऊंगी। और इसमें यहाँ ना ये दर्द बना हुआ है मेरे अभी भी गर्दन में, कंधों में, तो उसके लिए एक्सरसाइज होती है, तो वो रात में एक्सरसाइज करवाऊंगी। और मेरा किचन लमसम क्लीन कर ही चुकी है, बस थोड़ा सा सामान वामान हटा के रखना है, सुबह की थोड़ी सी तैयारी करके रखनी है। तो फ्रेंड्स अब लूँगी आप लोगों से अलविदा, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में। और देखिए अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।